इरेक्टेशंस, डकार का आना, बर्पिंग, बेल्चिंग, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि ओसोफेगस या अपर पार्ट ऑफ स्टमक में हवा या एयर जो है वो जमा है, जिसकी वजह से बाज़ हवा इरादतन, बाज़ हवा गैर इरादी तौर पर डकार आवाज़ के साथ हवा खारिज होती है मुंह से, जिसको डकार आना कहते हैं। ये अमूमन बदहजमी की निशानदही करता है। इसकी वजह ओवर ईटिंग भी हो सकती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। बाज़ वक्त खाना खाते हुए बंदा एहतियात नहीं करता, बातें करता रहता है, उसकी वजह से भी एयर जमा हो जाती है। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं इसमें। मैदे में जलन, मुंह में पानी, वाटर ब्राश, जलनदार पानी का आना, एसिडिक रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं। इसकी बहुत सी अद्वियात हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज में जो बड़ी कारगर साबित होती हैं और हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती हैं। सबसे पहले होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में जिस रेमेडी का जिक्र करेंगे वो है आर्जेनिटम नाइट्रिकम। आर्जेनिटम नाइट्रिकम में भी बेल्चिंग होती है। मतली डकार लाने के लिए मरीज इरादतन कोशिश करता है, जिसमें वो अक्सर नाकाम होता है। और इसके मरीज को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है आर्जेनिटम नाइट्रिकम के मरीज को। और इसमें चीज़ या साल्ट की वजह से बदहजमी, मैदे में भराव और मैदे के बाईं तरफ, सीने के बाईं तरफ मरीज को हल्की हल्की दुखन या दर्द का एहसास पाया जाता है। आर्जेनिटम नाइट्रिकम जो 30 ताकत में, इसकी 2 या 3 खुराकें रोज़ाना देने से मरीज शफा याब होता है। बाकी ये है कि वक्त ज़रूरत के मुताबिक इसकी पोटेंसी 201 तक भी बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि मैदे की खराबी, डकार आने से, बेल्चिंग में जो काम करती है वो है एबियस नाइग्रा। एबियस नाइग्रा में जैसे ही मरीज खाना खाता है, खाना खाना शुरू करता है, उसके मैदे में दर्द शुरू हो जाती है और मैदे में हार्ड लंप या बॉइल्ड एग पड़े होने का एहसास होता है। डकार आते हैं, बदबूदार प्यूटर्ड स्मेल उनमें होती है, बदबूदार हवा का अखराज मुंह से डकार की शक्ल में। सुबह के वक्त बिल्कुल मरीज को भूख नहीं लगती। नाश्ता, ऐसे लोग जो नाश्ता ना कर सकते हो, जिनको सुबह के वक्त भूख ना लगती हो, वो एबियस नाइग्रा के पेशेंट्स हैं। और रात को उठ के 11, 12, 1 बजे किचन में आवाजें आएंगी, वो खाना बना के खाना खा रहे होंगे। तो ऐसे मरीजों के लिए एबियस नाइग्रा बेहतरीन मेडिसिन है। इसको भी 30 ताकत में शुरू में सुबह शाम 2 खुराकें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन में 1 खुराक। तो जब जैसे जैसे बेहतर होता जाए तो इसकी पोटेंसी का बढ़ाना ये किसी मालिज के मशवरे से किया जा सकता है। तीसरी बेहतरीन मेडिसिन जो कि होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में शामिल है, इसके लिए है बिस्मथ जिसे कहते हैं। इसमें आप देखते होंगे कि बाद मरीज आके शिकायत करते हैं कि हम जैसे ही पानी पीते हैं, थोड़ी देर के बाद ही वो वॉमिट हो जाता है। यानी मैदे में पानी का पहुंचना, पानी के मुश्किल उसे संभालना होता है मरीज के लिए, पहुंचते ही मैदे में उसको वॉमिट हो जाती है, डकार आते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है या इसी तरह पानी के अलावा फ्लूइड्स किसी भी शक्ल में, मिल्क शेक हो, जूसेस हो, कोई भी फ्लूइड की शक्ल की जो चीज है वो डाइजेस्ट करना, मैदे में रखना, इसके मरीज के लिए, बिस्मत के मरीज के लिए मुश्किल होता है। वो उसको डकार की शक्ल में, और इसके डकार भी बदबूदार होते हैं, प्यूटेड स्मेल आती है डकार से। डाइजेशन बहुत स्लो होती है बिस्मत के मरीज की। इसने सुबह 9 बजे भी खाना खाया हो तो 12, 1, 2 बजे तक उसके डकार आते रहते हैं। गैस्ट्रलजिया, गैस्ट्राइटिस,
यानी मैदे में दर्द, मैदे में जलन, मैदे में सूजन। और मैदे से लेके इसकी एक और पहचान है कि मैदे से लेके कमर तक, स्पाइन तक, यानी बैक तक, इसको स्पाइन तक दर्द का एहसास बिस्मत के मरीज को पाया जाता है। बिस्मत भी 30 ताकत में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। सुबह दोपहर शाम एक एक डोज दें, कितना भी एक्यूट केस हो मरीज को इंशाल्लाह अफाका होगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो होम्योपैथी में बेहतरीन है वो है रेफनस। ये रेडिश यानी मूली से बनती है। रेफनस के मरीज का भी पेट में बहुत उफार होता है, मैदे में बहुत उफार होता है और ऊपर और नीचे से गैस का अखराज बहुत मुश्किल होता है। बर्निंग होती है एसोफेगस में और डकार इसको अगर आए तो डकार जो आते हैं वो हॉट होते हैं, गर्मैश डकार में महसूस होती है। और पोस्ट ऑपरेटिव गैस प्रॉब्लम में भी रेफनेस बेहतरीन काम करती है। इसके भी 30 ताकत में इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह ताला मैदे में पेट में गैसेस का अफाका होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है एथुजा। एथुजा पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। उसी जैसे जैसे दूध पिलाते हैं वो फुटकरी की शक्ल में उसको वॉमिट करता रहता है, उसे निकालता रहता है। तो एथुजा में खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद मैदे में गड़गड़ाहट, मैदे में गैसेस का महसूस होना पाया जाता है। और इसमें खुराक देखते ही यानी साइट ऑफ फूड, खुराक देखते ही मरीज को मतली महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये एथुजा की खास अलामत है। इसके अलावा नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें बेहतरीन काम करती है वो है कार्बो एनिमिलिस। कार्बो एनिमिलिस में भी ओसोफेगस में गैस बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, प्रेशर होता है, मरीज का दम घुटता है, चोकिंग महसूस होती है और वीक एम्प्टी फीलिंग महसूस होती है उसको स्टोमक में, और बर्निंग, जलन और तुरश वाटर मुंह में यानी वाटर ब्राश जो है एसिड रिफ्लेक्स शक्ल में या तुरश पानी हलक में जमा हो जाता है। इसके अलावा बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथी मटीरियल में है वो है कार्बोवेजिटलस। कार्बोवेजिटलस में भी बहुत ज्यादा गैस बनती है मैदे में। ये अपर रीजन में, नाभ से ऊपर रीजन में गैसेस हो तो कार्बोवेज बेहतरीन काम करती है। इसमें गैस खारिज करने से मरीज को फौरी तौर पे अफाका होता है। ओसोफेगस और डाइजेस्टिव कैनल में उसको जलन महसूस होती है। सो नाज़रीन, ये चंद एक अद्वियात जिनका मैंने जिक्र किया है ये बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। डकार, रक्टेशंस, एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्रल्जिया, गैस्ट्राइटिस की तकालीफ में। और इसके अलावा भी मटीरियल मेडिकल बहुत सी अद्वियात है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से, किसी मौलिक से मशवरा करके अद्वियात का इस्तेमाल करें, पोटेंसी का इंतखाब करें। अगर हमसे मशवरा करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज की शक्ल में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पांस होगा। अद्वियात भेजने का भी हमारे यहाँ इंतजाम है। आपको घर पे भी कोरियर के थ्रू मेडिसिन मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत याद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।